सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आशा करते हैं आपको ये चैनल बहुत पसंद आएगा। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पंकज सर आपके लिए लेके आया हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अथवा त्रिकोणमिति क्या है, इसका परिचय क्या है। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान दें, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये तीन शब्दों से मिलकर बनी है। ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब तीन, गो का मतलब भुजा और मेट्रो का मतलब माप, अर्थात तीन भुजाओं वाले त्रिभुज या तीन भुजाओं वाली कोई आकृति, उसकी माप ज्ञात करना। ठीक है, इस प्रकार के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, छह चीजें होती हैं। तो इसमें छह माप होती हैं। ठीक है, तो इसमें छह माप होती कौन कौन सी है। पहली होती है साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन। क्या क्या होता है बेटा, साइन, कॉस, टेन। फिर क्या होता है बेटा, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये छह मापें होती है बच्चा। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री बच्चा छह माप होती हैं, इन्हीं की सहायता से हम इसका निकारण करते हैं। और इसमें होता क्या है, कोई एक न्यून कोण होता है। एक न्यून कोण हम मान लेते हैं थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इसमें बच्चा एक चीज और होती है, जो इसके सामने की जो भुजा होती है ये कहलाती है लंब, अर्थात लंब। ठीक है, और जो 90 अंश का जो कोण होता है, इसके सामने की भुजा कहलाती है कर्ण, अर्थात के। और जिसपे ये बना होता है ये कहलाता है ए, अर्थात आधार। ठीक है, तो बच्चा ये चीजें इसमें होती हैं। और इसमें एक चीज और होता है, लाल कक्का। लाल कक्का। ठीक, तो पहले के लिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, अर्थात इनको तीन टाइप में डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा, पहला साइन, ठीक, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। ठीक है, तो यहां लिखे पहले के लिए लंब बटे कर्ण, दूसरे के लिए आधार बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरे के लिए बच्चा लंब बटे आधार। अगर हम इसको उल्टा कर दें, कक्का को ऊपर लिख दें और लंब को नीचे लिख दें, तो क्या हो जाएगा, ये के बटे यल। तो साइन हो गया, इसका उल्टा किया तो ये हो जाएगा कोसेक के लिए। साइन का उल्टा क्या होता है, ये होता है कोसेक, तो कोसेक के लिए आ जाएगा। ठीक, और ये लिखा है सेक, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो ये कॉस का मान अर्थात सेक का मान हो जाएगा, ये सी। और ये हो जाएगा बच्चा आपका सीओटी कॉट। तो यहां पर ये कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा, अर्थात टेन के जो उल्टा लिखा है इसको उल्टा करते हैं, आधार बटे लंब। ये हो जाएगा कॉस का मतलब कर्ण बटे आधार, और साइन का मतलब हो जाएगा बेटा क्या, कर्ण बटे लंब। तो बच्चा ये 6 टॉपिक होते हैं इसमें। बच्चा यहां पर एक थ्योरम होती है पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चा इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका कथन क्या होता है, इन्होंने ये बताया, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक बच्चा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चा इसका ये स्टेटमेंट है। क्या बच्चा स्टेटमेंट है, आप ध्यान दें, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज पे कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो बच्चा यहां ध्यान दें, ये एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात इसका एक कोण कितना हो रखे 90 डिग्री, और इसको अगर मिला दिया तो हो जाएगा कर्ण। तो ये क्या हो गया, कर्ण। और अगर ये एंगल यहाँ पे न्यून कोण है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो न्यून कोण के लिए होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल न्यून कोण ही होंगे। तो न्यून कोण के लिए ये आ जाएगा लंब, किस एंगल के लिए, थीटा के लिए। ठीक,
और ये आ जाएगा इसका आधार। जिस एंगल के लिए लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो ये पाइथागोरस ने ये बताया था कि समकोण त्रिभुज में क्या बताया था, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो बालक ध्यान दें, कर्ण का वर्ग और क्या कहा, शेष दो हो जाए, कर्ण के सिवा दो हो जाए, कौन सी शेष बची, एक लंब और एक आधार। तो क्या लिखेंगे बच्चा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या कह रहा, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कौन होता है, कर्ण। तो क्या कहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर। अगर इसको हम k मान लें, आधार को a मान लें और लंब को a डिवाइड करते हैं, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, k स्क्वायर, लंब को l स्क्वायर और आधार को बेटा a स्क्वायर। तो हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहां से ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो सिस्टम है, यहां पर ये 6 मान है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो यहां पर हमें अब यहां पे क्वेश्चन आता किस प्रकार से है बेटा, तो क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है इस पर ध्यान दें। यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप से। यहां पे इन्होंने कहा है tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, तो शेष त्रिकोण मितीय मान ज्ञात करिए या अनुपात ज्ञात करिए। शेष त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कर। तो बच्चा इसको कैसे करेंगे, तो इसका सलूशन क्या होगा उस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो बच्चा यहां हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लाल कक्का से देखें तो लंब बटे आधार। तो हमने लिख लिया लंब बटे आधार, और एक हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका एक कोण कितना होगा 90। तो यहां पे हम जानते हैं ये कर्ण होता है और ये लंब और ये आधार। ठीक है, एंगल यहां थीटा दे रखा, तो थीटा के लिए थीटा के सामने वाली जो भी भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है, तो बच्चा लंब कितना दे रखा है, लंब का मतलब 3 दे रखा है और आधार का मतलब कितना दे रखा है 4। अब अभी हमें कर्ण बेटा नहीं दिया, जब तक कर्ण ज्ञात नहीं होगा तब तक हम इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। तो बच्चा इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि लंब, आधार और कर्ण तीनों में जो संबंध होता था वो दिया है पाइथागोरस जी ने। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा बच्चा, अगर इसका नाम लेते हैं a, b और c, तो क्या होता है बच्चा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, ac स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है 4, तो बच्चा 4 का स्क्वायर। और यहाँ 3 का वर्ग कितना हो, 3 3 9 और 4 का वर्ग 4 गुणा 4 था 16, 16 9 कितने हो जाएंगे 25, हो गया ac स्क्वायर, इसलिए ac बराबर रूट 25 आ जाएगा। अब 25 का रूट आपको पता है कितना निकलता है, तो ये निकल आएगा 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो बच्चा यहाँ पर हमें sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो sin थीटा का मान क्या होता है बच्चा, हमें पता है लंब बटे कर्ण, या आप यहाँ लिख सकते हैं लाल कक्का, L लाल और कक्का K A। ठीक, तो लाल कक्का से लंब बटे कर्ण, देखिए पहला साइन का होता है, साइन क्या हो गया लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आ गया बच्चा, लंब 3 है, कर्ण कितना भी निकाला आपने 5 निकाल लिया है। तो कितना हो जाएगा बच्चा 3/5, ये इसका आंसर फिनिश। अगला cos थीटा, cos थीटा यहाँ पे दूसरे नंबर पे होता है, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा 4 और कर्ण 5, तो 4/5। इसके बाद बच्चा sin cos के बाद क्या होता है tan, tan तो हमें दिया ही हुआ, इसका मतलब नहीं। अगला क्या होता है cot थीटा, cot क्या होता है, cot होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो ये हो गए sin cos और cot। अब हमारे पास बचा क्या है sec और cosec। तो sec का मान कितना निकल आएगा sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, sec का मतलब होता है कर्ण बटे आधार और cosec का मतलब होता है कर्ण बटे
लंब। तो बच्चा यहाँ ध्यान दें कर्ण कितना है 5। एक बात और बेटा ध्यान दें कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन लंब और आधार अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहते हैं। अगर सी एंगल के लिए थीटा है तो लंब ये हो जाएगा, ए एंगल के लिए है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, सेज जो हो जाएगी वो आधार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा इन्होंने कुछ कहा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ थीटा का मान कितना आ जाएगा, आधार कितना है 4। ठीक है, और यहाँ पर कोसेक थीटा में लंब कितना है 3। तो बच्चा यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात किए हैं। तो बच्चा इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो आपको दे रहे हैं, आप लोग ज्ञात करें। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य मान ज्ञात करें, अन्य सभी मान ज्ञात करें, अन्य मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बच्चा और देना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, यहां दे रहे हैं कॉट थीटा बराबर 2/3। ठीक है, 2/3। तो सेक थीटा तथा साइन थीटा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो बच्चा ये सवाल तो आप अभी कर ही लेंगे, इसी टाइप से। ये वाला हम आपको थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। और बच्चा कॉट थीटा जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कॉट का जो मान होता है, कॉट का जो मान होता है बच्चा वो क्या होता है, यहाँ आप ध्यान दें, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार बटे लंब। आधार है आधार बटे लंब। आधार कितना है 2, लंब कितना है 3। तो आपको ये ज्ञात करना होगा कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, ये हो जाएगा k स्क्वायर। तो k बराबर 9 4 13, और ये आ जाएगा रूट में। तो बच्चा ये मान जो आ जाएगा कर्ण का रूट 13 आ जाएगा। सेक थीटा का मान आप निकाल सकते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। सेक थीटा का मान आ जाएगा कर्ण बटे आधार, सॉरी बेटा, सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और साइन थीटा का लंब बटे आधार, उससे आप निकाल सकते हैं इनका मान। तो ये दो सवाल है बेटा, इनको आप करें। अगर कोई दिक्कत हो तो इनको हम दोबारा आपके पास कराएंगे, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और इनके आंसर हमें बताएं शीघ्र, अति शीघ्र। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।